हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो आ जाइए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एसिड्स, देयर आर द सब्सटेंसेस विच हैव सॉर टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सॉर होता है, मतलब कि खट्टा होता है। दे टर्न लेड ब्लू लिटमस रेड। तो एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और पानी में वो H+ आयंस देते हैं। और the term acid has been derived from the Latin word acidus which means sour। और जो acid शब्द है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मीनिंग होता है sour, मतलब खट्टा। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4 और HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। और HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड है में आता है हमारा CH3COOH, मतलब कि ये होता है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वही सब जो भी हम जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड सब होते हैं वो सारे वीक एसिड्स में आते हैं। अब कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड में मोर अमाउंट ऑफ एसिड होता है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है और एसिड की मात्रा अधिक होती है, वो होता है कंसंट्रेटेड एसिड। और डिल्यूट एसिड होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में पानी होता है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है और कम अमाउंट में एसिड होता है, वो होता है डिल्यूट एसिड। अब हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। बेस जो होता है, बेसिस, there are the substances which are bitter in taste and soapy in touch। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो bitter होते हैं in taste, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। bitter in taste होते हैं, तीखे होते हैं। और soapy in touch होते हैं, soapy में मतलब मुलायम होता है, soft in touch होता है। और they turn red litmus into blue। और red litmus को blue में कन्वर्ट बदल देते हैं, red litmus को blue बना देते हैं सॉल्यूशन को। और दे गिव OH- आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। जब उसे पानी में डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, OH- आयंस देते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस है हमारा NH4OH, ठीक है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है हमारा। एल्केली, there are bases which are soluble in water। these are bases which are soluble। जो ऐसे बेस जो वाटर में soluble होते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, वो एल्केली होते हैं। एल्केली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एल्केली नहीं है, salts। There are the compounds formed from reaction of acid and bases। These are the compound, मतलब salt वो compound है जो acid और base के reaction से बनते हैं। इनका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। Indicators, there are the substances which change their color, smell in different types of substance। तो ये indicators ऐसे substance हैं जो अपने ना कलर, स्मेल चेंज कर देते हैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के प्रेजेंट में। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के 3 टाइप है, नेचुरल इंडिकेटर, साइंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल तो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। साइंथेटिक इंडिकेटर जो इंसानों द्वारा बनाया होता है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है जो स्मेल, जिससे हमें स्मेल पता चल जाता है। नेचुरल इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट। नेचुरल इंडिकेटर प्लांट्स में पाया जाता है। एग्जांपल है लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, एक्सट्रैक्ट्स फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मरिक।
ये हमारी नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे मिथिल ऑरेंज, फेनोल्फथैलीन। फिर हमारा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दीज सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है ऑर्डर मतलब खुशबू, महक, तो इनकी महक बदलती रहती है एसिडिक प्रेजेंस में और बेस के प्रेजेंस में। तो आ जाइए हम ये टेबल देखते हैं। इस टेबल में इंडिकेटर्स दिया गया है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और कुछ स्मेल दिया हुआ है, स्मेल और कलर जो चेंज होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और इसमें स्मेल कलर चेंज होगा बेसिक सॉल्यूशन में। तो लिटमस जो है वो एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाता है, फिर लिटमस और बेस की प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है। रेड कैबेज लीफ जो होता है वो एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में ग्रीन हो जाता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट जो है वो एसिड के प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में पिंक हो जाता है। टर्मरिक में जब एसिड की प्रेजेंस होती है कोई चेंज नहीं होता और बेस के प्रेजेंस में रेड हो जाता है। फिनोल्फथैलीन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो एसिडिक में कलरलेस रहता है और बेसिक नेचर में पिंक हो जाता है। मिथिल ऑरेंज जो होता है वो एसिडिक प्रेजेंस में रेड हो जाता है और बेसिक प्रेजेंस में येलो हो जाता है। ओनियन जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दिखाता है, अजीब सी स्मेल दिखाता है, मतलब कि बदल देता है। जैसा प्याज है तो प्याज की बदबू बदल जाती है और बेसिक सॉल्यूशन में कोई स्मेल नहीं है। वैनिला एसेंस में रिटेंस स्मेल आती है, सड़ी हुई बदबू आती है, मतलब कि वैनिला एसेंस जो है उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है और एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेस के प्रेजेंस में नो स्मेल। क्लोव ऑयल जो होता है क्लोव, वो भी एसिड के प्रेजेंस में स्मेल आ जाता है उसमें और बेस के प्रेजेंस में कोई स्मेल नहीं रहता। तभी इसके साथ अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेस। एसिड और बेस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। बेस जब मेटल के एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, जैसे कि HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिंक मेटल है तो जिंक क्लोराइड साल्ट दिया है और हाइड्रोजन गैस हुआ है लिबरेट। ऐसे ही बेस प्लस मेटल गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और जिंक मेटल है तो ये इनके रिएक्शन से सोडियम जिंकेट देता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल इट बर्स्ट विद द पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हुआ है उसको हम मोमबत्ती लाके उसको जला के देख सकते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ ही चलेगा, पॉप पॉप पट 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 ऐसे। रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। वहीं हम जब एसिड और बेस के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम क्लोराइड दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मतलब वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया, उसमें भी इसने सेम ही चीज दिया है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जो CO2 इसमें जो CO2 निकला है इसको कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। इसको हम लाइम वाटर से पास करके देख सकते हैं और जब हम इसे लाइम वाटर से पास करेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा और H2O और वाटर फॉर्म होगा जो कि लाइम वाटर को मिल्की वाइट बना देगा। और जब व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, और जब ज़्यादा मात्रा में CO2 पास हो जाएगा तो वही कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में पास हो जाएगा, में कन्वर्ट हो जाएगा और मिल्कीनेस डिसअपीयर और डिस्कलर हो जाएगा। तो जब
बेसिस के प्रेजेंस में जब बेस का साथ जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड प्लस बेस होता है साल्ट प्लस वाटर देते हैं एसिड प्लस बेस। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस को रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस gives sodium chloride salt plus water. Acid plus base gives salt plus water. अब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो एसिडिक साल्ट और वाटर मिलेगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक साल्ट और वाटर मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। और अगर वीक एसिड प्लस वीक बेस होगा तो न्यूट्रल साल्ट प्लस हाइड्रोजन मतलब वाटर मिलेगा। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेसिस, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है उनका रिएक्शन बेस के साथ। नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और साल्ट प्लस वाटर देंगे। तो CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ एसिड वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर देंगे। मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। और एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट प्लस वाटर देगा। और एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट प्लस वाटर देगा। अगर हम बेस का रिएक्शन करवाएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो नो रिएक्शन होगा। एसिड के साथ करवाएंगे बेस का रिएक्शन तो साल्ट प्लस वाटर देगा। और बेस का रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ तो साल्ट प्लस वाटर देगा, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक in नेचर होता है और मेटल ऑक्साइड बेसिक in नेचर होता है। What do all acid and bases have in common? और सभी एसिडों के पास और बेसेस के पास क्या कॉमन होता है वो हम देखेंगे। All acids have H plus ions in common, और सभी एसिडों के पास H plus ion कॉमन होता है। और एसिड प्रोड्यूस H plus ions in solution which are responsible for their acidic properties। और एसिड जो होते हैं H plus ions प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में जो कि उनके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऑल बेसिस हैव OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन, और सभी बेसिस के पास OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है। और ऑल एसिड H प्लस आयंस, ऑल बेसिस OH माइनस आयंस। अब हम देखेंगे एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में। और H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस। और H प्लस आयन जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O हाइड्रोनियम आयन बना देता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हमें एग्जांपल दिया है HCl प्लस H2O गिव्स हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन।
Bases when dissolved in water gives OH minus ion, and sodium hydroxide when in presence of water gives sodium Na plus ions plus OH minus ion. Magnesium hydroxide in presence of water gives magnesium Mg2 plus OH minus ion. Bases soluble in water are called alkali. हमने पढ़ा था जो बेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में वो अल्कली कहलाते हैं. While diluting acids, it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid because the process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic. जब diluting acid को जब एसिड में पानी मिला के उसे डिल्यूटिंग बनाया जाता है तो ये बताया जाता है कि एसिड को पानी में मिलाना चाहिए धीरे धीरे करके. हमें जितना पानी डालना है उतना पानी ले लेना है और उसमें एसिड को धीरे धीरे मिलाना है, जिससे अगर हम सीधा पानी को उठा के डाल देंगे एसिड में तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी. इसलिए हमें ये फिगर भी दिखाया गया है कि वाटर को हमें एसिड में नहीं डालना है, बेस को हमें डालना है, मतलब एसिड को हमें वाटर में डालना है. ये सही है. इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, यहाँ हमें बताया गया है इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न एंड द ग्लास कंटेनर मे आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग. अगर वाटर को हम एसिड में ऐड कर देंगे तो जो हीट जनरेट हुआ है वो मिक्सचर जो है उसको स्प्लैश आउट उसको स्प्लैश भी मतलब उड़ा भी सकता है और वो जो है वो बर्न हो सकता है, आग लग सकती है और जो ग्लास कंटेनर लिया है हमने कांच का वो भी टूट सकता है लोकल हीटिंग की वजह से. और एडिंग वाटर टू एसिड में cause mixture to splash out and break the glass container. तो adding water to acid ये cause कर सकता है mixture to splash out, break the container to break the glass container और glass container को तोड़ सकता है. Mixing an acid or a base with H2O result in the decrease of concentration of ions H3O plus upon OH minus ion per unit volume. Such a process is called a dilution. Making an acid और बेस को वाटर में डाल के जो उसकी कंसंट्रेशन को हम घटाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर आयंस के कंसंट्रेशन को घटाते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिल्यूशन कहते हैं. डिल्यूटेड एसिड डिल्यूटेड बेस. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं. Strength of acid or base can be estimated using universal indicator. What is plaster of Paris? How is it obtained from gypsum? तो पूछा है plaster of Paris क्या है. plaster of Paris है कैल्शियम क्लोराइड. एक मिनट यार देख लेते हैं एक बार. प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है. और ये जिप्सम से कैसे निकाला जाता है, जिप्सम से कैसे बनता है. तो कैल्शियम मतलब जिप्सम को जब हीट किया जाता है 173 K पे तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1/2 मतलब 1 × 1/2 वाटर में टूट जाता है, ठीक है. फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ टूथपेस्ट इन प्रिवेंटिंग कैविटीज. टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर. बाय अप्लाइंग इट ऑन टूथ वी प्रिवेंट tooth from tooth decay and it helps to preventing cavities. Explain why sour substance are effective in cleaning copper vessels. sour substance कैसे effective है copper vessels को clean करने में. तो sour substance मतलब कि acid है और acid copper metal है, metal
के साथ मेटल बेसिक इन नेचर होते हैं, और जब एसिड प्लस बेस होगा तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ऐसे ही कॉपर वेसल क्लीन हो जाएगा। A white powder is added while baking breads and cakes to make them soft and fluffy. What is the name of the powder? Baking soda. बेकिंग सोडा ही है ना? हाँ, बेकिंग सोडा, सॉरी, अरे बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर। व्हाट आर इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स? उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? बेकिंग सोडा में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब है हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? बेकिंग सोडा, ये रहा वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन, पानी के साथ उसका रिएक्ट करवाते हैं तो वॉशिंग सोडा बन जाता है। Though the compounds such as glucose and alcohol have hydrogen atoms in their molecules, yet they are not categorized as acid. Why? एसिड जो होते हैं, एसिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो ये है कि वो सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हैं। ग्लूकोज और अल्कोहल में भले ही वो हाइड्रोजन आयंस मौजूद हो, एटम मौजूद हो मॉलिक्यूल में, लेकिन जब उनको हम वाटर के साथ वाटर में डालते हैं तो H+ आयंस नहीं देते। इसलिए व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर? गिव एग्जांपल आल्सो। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है? तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है NS क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl gives सोडियम क्लोराइड प्लस H2। Which pickles and why pickles and curd are not stored in copper and brass utensils? Because copper and brass utensils are basic in nature and pickles and curds are sour in taste. It means it has present of some extent as acid, so it reacts and make acid salt plus water or salt plus hydrogen. On passing excess CO2 through lime water, it first turns milky and then becomes colorless. Explain why. Write chemical equation. हमें जो CO2 है और लाइम वाटर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट से और ज़्यादा पास कर देते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वापस बन जाता है। तो इसका राइट केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, आप लोग लिख देना। हाउ आर बेसेस डिफरेंट फ्रॉम एल्कली? बेस जो है एल्कली से कैसे डिफरेंट है? क्या सारे बेस अल्कली होते हैं? नहीं, अल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और सारे अल्कली बेस हो सकते हैं लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते। While constructing a house builder select marble flooring and marble top for kitchen, where vinegar and juice of lemon, tamarind, etc. more often used for cooking. Will you agree to this selection and why? जब एक हाउस बना रहे हैं तो एक बिल्डर सेलेक्ट करता है मार्बल फ्लोरिंग के लिए और मार्बल टॉप फ्रॉम किचन, जहाँ पे विनेगर और जूस ऑफ लेमन होता है, tamarind etc. are more often used for cooking. Will you agree to this selection and why? हाँ, एग्री है हम, क्योंकि पता नहीं मेरे को, ये क्वेश्चन भी आप खुद कर लेना। Indicate with the help of diagram the variation of pH with change in concentration of H+ aqueous and OH- aqueous ions। इंडिकेट करना है डायग्राम की हेल्प से कि वेरिएशन ऑफ pH जब बदलता है H+ आयन से OH- आयंस की ओर। तो इसमें हम ऐसा टेबल बना सकते हैं, दिखा देता हूँ आप लोगों को।
इधर ही होगा। कहाँ है रे, पीएच बाहर आ गया, ये रहा। ऐसा कुछ बनेगा। ये H+ आयन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा हटाएगा। इधर ही कहते हैं राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 3 हाइड्रेटेड साल्ट्स। हमें 3 हाइड्रेटेड साल्ट्स के नेम और फॉर्मूला लिखना है। तो जिप्सम हो गया, कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट, उसके बाद हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट हो गया, और 3 देना है ना, तो हम तीसरा दे देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर वाशिंग सोडा भी दे सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट 10H2। व्हाट हैपन व्हेन calcium carbonate is made to react with hydrochloric acid? Give the equation of reaction. क्या होगा जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और HCl रिएक्ट होगा? तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा, मतलब इवोल्यूशन होगा, निकलेगा। 70th क्वेश्चन है व्हाई मेटलिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड? व्हाई? बिकॉज मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड गिव्स OH- ions in solution, and acidic oxides gives non-metallic oxides gives H+ ions in solution. What is pH scale? What is pH value of salt formed by a weak acid and strong base? Weak acid, strong base. Basic salt, strong acid and strong base, neutral salt. But what is pH scale? pH scale is a scale where scale used for measuring the potence of measuring H+ ion concentration in solution. P in pH stands for potence adjustment, which means power. ठीक है। अपन 19th question, a metal compound A react with dilute sulfuric acid to produce a gas which extinguishes a burning candle. Identify compound A and gas produced. Write a balance equation for the reaction if one of the compound form is sodium sulfate. Sodium sulfate Na। अच्छा, तो ये कंपाउंड जो है वो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हमने सल्फ्यूरिक सोडियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, नहीं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड था और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था। जब इसके साथ रिएक्ट करवाया हमने तो हमारा सोडियम सल्फेट बन गया और जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट हो गया, और जो गैस मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट, ठीक है, कंपाउंड ए एंड गैस, ठीक है, कंपाउंड ए यानी कि क्लोरीन जो है वो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। तो इसने गैस विच एक्सटिंग्विशर, तो उसने बुझा दिया कैंडल को। ठीक है, तो जो हमारा एक था हमारा कंपाउंड ए क्लोरीन था, सोडियम क्लोराइड। The pH of salt used to make tasty and crispy pakoras is 14. Identify and write the chemical equation for its formation. List its to use. जो साल्ट है जो यूज किया जाता है उसका 14 है, बेकिंग सोडा है, मतलब बेकिंग पाउडर है। आइडेंटिफाई एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। इसके केमिकल इक्वेशन लिखना है हमें फॉर्मेशन के लिए, और इसके 2 यूज बताने हैं। तो एक यूज तो यहाँ दे रखा है, मेकिंग केक एंड ब्रेड फ्लफी एंड स्पॉन्जी।
ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड बाय जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, आइडेंटिफाई एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन एंड मेंशन एनी वन यूज ऑफ इट। अ कंपाउंड है जो जिप्सम से बनाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टी है कि वो हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, आइडेंटिफाई एंड राइट इट्स केमिकल, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन वन यूज ऑफ इट। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, जिप्सम कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड बाय जिप्सम। हाँ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से। तो केमिकल इक्वेशन बता देंगे हम। जिप्सम का होता है CaSO4 into 2H2O। हीट करेंगे उसे तो CaSO4 half H2O प्लस 1 into 1/2 H2O, ये बन जाएगा हमारा। फिर आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस विच फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइट द केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। स्टेट वेदर द कंपाउंड इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ऑल्सो राइट द pH। हमें आइडेंटिफाई करना है एसिड और बेस को विच फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल इक्वेशन रखना है और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। A compound acts on heating with excess of concentrated sulfuric acid, also react with sodium metal to give colorless gas Z. Identify X, Y and Z and also write the equation for formation of Y and also write the role of concentrated sulfuric acid in the reaction. A compound acts on heating with excess of sulfuric acid, also react with sodium metal to give colorless gas. Colorless gas acts on heating with, identify X and Y and Z, also write the equation for formation of Y and also write the role of। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आप ही करना। 2 ml of sodium hydroxide solution is added to 3 pieces of granulated zinc metal taken in test tube. When the contents are warmed, a gas is evolved which is bubbled through soap solution before testing. Write the equation of chemical reaction involved and test to detect gas. Name the gas which will be evolved when same metal react with solution of strong acid. इसे बताना है कि 2 ml हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और उसको जिंक के साथ डाल दिया है टेस्ट ट्यूब में, और जब उनको गर्म किया गया तो गैस इज इवॉल्व्ड which is bubbled through soap solution before testing. Write the equation. ये तो हाइड्रोजन गैस वाला है, सोडियम NaOH प्लस Zn, ठीक है, gives Zn नहीं NaZnC, सोडियम जिंकेट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is water of crystallization? Write the common name and chemical formula of a commercially important compound which has 10 water molecules. How is this compound obtained? Write chemical equation. Also list any 2 uses of this compound. Water of crystallization मैंने बताया था आपको, किसी भी जो केमिकल कंपाउंड है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो वो होता है, देख लेते हैं क्या बात। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, वही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और हमें बताना है एक ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो है वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है ये भी बतानी है हमें। तो ये रहा, आप यहाँ देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O गिव्स सोडियम कार्बोनेट 10H2O है।
ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ABC। X प्लस Zn गिव्स A प्लस H2, ठीक है। तो जिंक, ये क्या होगा, X प्लस HCl गिव्स B प्लस H2, तो X तो है NOH, X है NaOH, ठीक है। एंड सोडियम जिंकेट, ये रहा सोडियम जिंकेट है A, ये है हमारा सोडियम जिंकेट, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है B है हमारा सोडियम क्लोराइड, और C है हमारा CH3COONA, इसका नाम नहीं मेरे को पता, ठीक है। और X तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था। अब थर्ड क्वेश्चन है एलिमेंट P डज नॉट रिएक्ट विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड, इट an oxide PO which turns red response into blue. Will you call P as a metal or a non-metal? Metal here. Give reason. P is a metal because it turns red litmus into blue. It's oxide. What is bleaching powder chemically? How is it prepared? What happens when bleaching powder is exposed to air for a long time? Give any two important uses of bleaching powder. आ जाइए ब्लीचिंग पाउडर पे देखते हैं क्या है। ब्लीचिंग पाउडर को प्रोड्यूस कैसे हो जाता है, इसका प्रोड्यूस होता है क्लोरीन गैस को सिलिकॉन लाइम के साथ रिएक्शन करवा के, और इसके दो यूज है, कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, वुड पल्प और पेपर फैक्ट्रीज को ब्लीच करने में, डिसइंफेक्टिंग वाटर में, और क्या था, और है, ठीक है। अगर हम उसको ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे एयर में तो क्या होगा, हम ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे एयर में उसे, तो वो जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसको छोड़ देंगे ज़्यादा देर तक एयर में तो वो रिएक्ट कर देगा और ओरल ब्लीचिंग और साल्ट है एक तरह का, पता नहीं क्या होगा, इसका आंसर आप बता देना। इसके साथ हमने ये चैप्टर तो कर लिया, अब हम इससे जुड़े कुछ वर्कशीट्स को एक बार देख लेते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, इसका हमने पढ़ा ही था, क्या क्या करते हैं। अब इसमें स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस में डिफरेंस बता देना है, इसमें आप लोग बता दे सकते हैं। एमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर, व्हाट इज इट्स नेचर, इट्स नेचर एमोनिया जो है बेसिक होगा। मार्क 3 नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, फॉल्स है भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी फॉल्स है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, सही है। थर्ड ट्रू। हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लॉथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विद सोप, स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द रेड में चेंज हो जाता है। When the metal react with, तो आज यही सब है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, वही सब चीज है। Reaction of acid, right chemical reaction of iron Fe when Cu react with nitrogen। मैं आप सबको बस एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप सबको ये सब कर लेना है अच्छे से एक बार, ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड इन वाटर सॉल्यूशन, एक्शन ऑफ बेस इन वाटर सॉल्यूशन, इसे हमने पढ़ लिया है। ये सब बस मैं आपको एक बार रिवीजन करवाने के लिए दिखा रहा हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, पीएच स्केल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सब पढ़ा है हमने। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, टाइप ऑफ साल्ट, कैसे कैसे साल्ट होते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच, डाइजेस्टिव सिस्टम, टूथ डीके, बी स्टिंग, सब पढ़ा है। पीएच ऑफ सॉइल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, रॉक साल्ट,
रॉक साल्ट इज नेचुरल फॉर्म एज क्रिस्टलाइन मिनरल इज नोन एज रॉक साल्ट। अच्छा ये नहीं पता। साल्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज ए क्रिस्टलाइन मिनरल इज नोन एज रॉक साल्ट। जो साल्ट होता है अपने नेचुरल फॉर्म में, जो क्रिस्टलाइन मिनरल होता है, उसी को रॉक साल्ट कहते हैं। इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिया है ताकि आपको जो जो चीज़ें ना आए वो सब पढ़ा सकूँ। क्लोरल प्रोसेस, यहाँ पे ये प्रोसेस है, यही है क्लोरल अल्कली प्रोसेस। एक मिनट, क्लोरल अल्कली प्रोसेस, यही है क्लोरल अल्कली प्रोसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सब पढ़ा है हमने। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर में क्या करते हैं पता है? बेकिंग पाउडर यूजुअली मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन का बेकिंग सोडा जो था हमारा, उसी को टार्टरिक एसिड के साथ या फिर किसी और वीक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और बेकिंग सोडा हमारा बन जाता है। फिर हमने पढ़ा बेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा। ठीक है, जिप्सम को ऐसे करते हैं, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रिलेटेड हाइड्रेटेड साल्ट, यही सब पढ़ा हमने। उसके बाद हो गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज यूज्ड इन कास्टिंग इनटू क्ले मोल्ड्स। ये थोड़ा आंसर का। ठीक है, डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट अपीयर ड्राई। The fixed number of water molecules in one formula unit of salt is known as water of crystallization. ठीक है, how the plaster of Paris is obtained from gypsum? plaster of Paris कैसे obtain होता है? gypsum से। यहाँ देख सकते हैं plaster of Paris, gypsum जो है ये रहा gypsum। इसको हीट करते हैं तो यही जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूट जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस ये बन जाता है इसको जब हीट करते हैं तो। ठीक है, अब है व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट इज हीटेड? कॉपर सल्फेट को जब हीट करते हैं, क्रिस्टलाइन मतलब तो है वही बनता है हमारा पीओपी। और राइट द कलर ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, व्हाइट जैसा होता है। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 3 हाइड्रेटेड साल्ट। 3 हाइड्रेटेड साल्ट ये रहे, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम। ठीक है, इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है, चैप्टर 2। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और कमेंट में भी हमें बताएं कि हम कैसी वीडियो लगी आपको। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक आपको समझ आए, कौन कौन से नहीं आए, हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा समझाने की। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।